हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो स्वागत है आपका मेरे नए व्लॉग में। और आज मैं जा रही हूँ ट्रेड फेयर घूमने के लिए। और ऑफिस से हमने हाफ डे किया है, मैं और डॉक्टर शिवा हम दोनों ही जा रहे हैं। और हम पहुँच चुके हैं भारत मंडपम। और ये है बिल्कुल ट्रेड फेयर के बाहर का सीन। और यहाँ पर चेक इन हो रही है और काफ़ी मतलब पुलिस वगैरह यहाँ पर है। अंदर आप बिना चेकिंग के जा नहीं सकते हैं। तो हम भी लाइन में लगे हुए हैं। यहाँ पर सब बैग वगैरह सब चेक हो रहा है। ये भारत मंडपम के बिल्कुल बाहर का सीन है, बिल्कुल मेन रोड का। और यहीं से एंट्रेंस है। और देखिए हमारे पास ये पासेस थे जो कि हमें ऑफिस से मिले हैं। बाकी आप लोग टिकट लेके जा सकते हैं और जिनको पास मिलते हैं वो पास भी लेके जा सकते हैं। तो हमें तो ऑफिस से ये वाले पास मिले थे और हमने जो है पास दिखा के एंट्री कर ली। और उन्होंने पास को थोड़ा एंट्री करने पे फाड़ दिया था ताकि दोबारा वो हम रीयूज़ ना कर सकें। तो ये देखिए एंट्री करने के बाद ये यहाँ पर ना बता रखा है कि कौन से हॉल नंबर में कौन कौन से मतलब स्टॉल्स लगे हुए हैं। तो वहाँ पर पूरा क्लियर लिखा हुआ था उस वाली बिल्डिंग पे। और यहाँ पे देखिए बैग चेक हो रहे हैं और हम आ गए अब अंदर। तो अंदर जाने के बाद हमने सोचा कि जो सबसे पहले जो है हम घूम ले इस वाले हॉल में, हॉल नंबर 6 में, क्योंकि वो एंट्रेंस पे ही पड़ता है बिल्कुल। तो हम आए हॉल नंबर 6 में। ये है बाहर का सीन हॉल नंबर 6 के। तो देखिए हम एंटर कर रहे हैं अब हॉल नंबर 6 में। यहाँ पर काफ़ी अच्छी चीज़ें थी, हमने देखा। और काफ़ी नई चीज़ें देखने को भी मिली यहाँ पर। बाकी कॉस्टली बहुत ज़्यादा था। फिर हमने सभी हॉल में घूमे और जो हमें पसंद आया हमने वो चीज़ें ख़रीदी। तो यहाँ पे जो है हर बार एक जैसे ही होता है, थोड़ी चीज़ें डिफरेंट हो जाती हैं। बाकी स्टॉल्स तो सारे सेम ही होते हैं। और मिनिस्ट्रीज़ के भी लगे हुए होते हैं काफ़ी, मतलब नई जो टेक्नोलॉजी चल रही हैं वो उनके बारे में एडवर्टाइजमेंट भी होता है। और यहाँ पे सारा पर्ल का था और ये थे सारा ब्रास का। हमने यहाँ पर इस वाले शॉप पे हमने देखा कि काफ़ी अलग अलग आइटम्स थे। यहाँ पे स्टैचू थे, ये सारे शो पीस थे छोटे छोटे से भी। और ये देखिए इयररिंग्स भी सारे ये ब्रास के थे और काफ़ी अच्छे थे। और लेकिन क्या था कि ना मतलब थोड़ा शाइनिंग कम थी इनमें ना। ब्रास के तो होते ही ऐसे हैं, तो थोड़ा शाइनिंग कम सी लग रही थी। तो डॉक्टर शिफा जो थी हमारे साथ, वो उनको पसंद आ रहा था एक इसमें से। एंकलेट्स हैं ये सारी और ये 150 का एक था। तो ये 150 का था। देखिए इसमें 3 ये घुंघरू टाइप लगे हुए हैं। तो हमने डॉक्टर शिफा ने एक ही लिया ये, क्योंकि ये और ज़्यादा डिज़ाइन अच्छे नहीं थे इतने, तो इनको यही पसंद आया। और देखिए यहाँ पे अगरबत्तियाँ, धूप बत्ती वगैरह की पूरी शॉप थी। और ये सूट्स वगैरह हैं सारे। और सिल्क जो होता है ना यहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है, अलग अलग टाइप का। ये देखिए पेंटिंग्स हैं यहाँ पे अलग अलग, हर तरह की पेंटिंग्स थी, बहुत बड़ी बड़ी और बहुत महंगी थी ये सारी पेंटिंग्स। और यहाँ पर ना ये जो शॉप है ना इनकी, इन्होंने मुझे बुलाया। इन्होंने बोला कि हमारी शॉप का भी ना थोड़ा दिखाओ आकर के, एक सूट कुर्तियाँ वगैरह हमने काफ़ी अच्छा कलेक्शन लगा रखा है, तो आप ना सारा दिखाओ और हमारे शॉप का नाम भी दिखाओ। तो मैंने ऐसे कर लिया, उन्होंने बोला था तो। और ये जितने भी टॉयज़ हैं ना सारे लकड़ी के हैं, की चेन भी साथ में ही थे उसी शॉप के। यहाँ पे भी बहुत कुछ था, मतलब पूरी मार्केट में ना घर के लिए जो था, इंटीरियर के लिए काफ़ी अच्छी कलेक्शन थी यहाँ पे। काफ़ी कुछ था यहाँ पे। देखिए सारा पेंटिंग वगैरह है लकड़ियों के उसका। और ये देखिए ये था, ये जो था ना यहाँ पे, ये पत्थर का था। ये देखिए ये ना इन्होंने पत्थर के ऊपर ना कलर से पेंटिंग किया हुआ था। तो ये देखिए ये जो गंगा जी में पत्थर नहीं मिलते उस टाइप के स्टोन्स, उसके ऊपर पेंटिंग किया था। और ये छोटे छोटे स्टोन थे, ये पेंटिंग कर करके ना उन्होंने ना कभी पांडा बनाया हुआ था उसके ऊपर, कभी कुछ। ये देखिए ये कप वगैरह, ये खुद की पेंटिंग है उनकी, सब अपने आप से करते हैं। ये सब खुद ही बनाया हुआ था उन्होंने सेल करने के लिए। और ये देखिए यहाँ पे कितने अच्छे शॉप्स हैं। काफ़ी बड़ा था ये वाला हॉल। हमें यहाँ पर ना 1 घंटे से भी ज़्यादा लग गया था घूमने में। और ये अगरबत्ती की शॉप है, यहाँ से इन्होंने अगरबत्ती भी ली 2-3 तरह की। ये देखिए परफ्यूम की बॉटल्स हैं छोटे छोटे, कीचेन टाइप में जो होता है ना, बैग पे लटका लेते हैं आजकल जो चल रहा है।
तो ये देखिए ये छोटी छोटी बॉटल्स हैं, काफ़ी अच्छी कलेक्शन थी। ये लकड़ी का जो आइटम था ना यहाँ पे बहुत ज़्यादा था, लकड़ी का आइटम बहुत ज़्यादा था। और ये देखिए लेदर का था, ये पूरा लेदर का था और मुझे इतने प्यारे लगे। ये छोटे छोटे से पर्स थे, ये कॉइन पर्स हैं ये छोटे छोटे से, और ये बहुत सुंदर थे कॉइन पर्स। तो मैंने ना यहाँ से 2 कॉइन पर्स ख़रीदे, एक ये बिल्ली वाला ख़रीदा और एक ये उल्लू वाला। तो ये बहुत प्यारे लग रहे थे, तो मुझे बहुत क्यूट लगे, छोटे छोटे से, तो मैंने ये 2 ख़रीद लिए। और मैंने ना और भी चीज़ें थी यहाँ पे साइड में ना, काफ़ी लंबे लंबे पर्स थे लेदर के अलग अलग डिज़ाइन के, वो सब भी हमने लिए। और ये देखिए लैम्प है ये और ये लैम्प ना बहुत कॉस्टली थे। ये छोटे छोटे से लैम्प जो है ना, ये सबसे छोटा वाला जो है ना, इसमें 500 से स्टार्ट था। तार वगैरह लगा के इसमें बल्ब लगा कर अगर वो दे रहे थे तो 550 का दे रहे थे, वो भी सबसे छोटा। ये वाला जो है ना सबसे छोटा वाला ये था, तो यही दे रहे थे 550 का। तो हमने इनसे थोड़ा बार्गेनिंग करी तो इन्होंने 350 लगा दिया था, फिर हमने एक ले लिया। और ये गिटार की शॉप थी और कुछ अलग ही टाइप की गिटार है, इनको कुछ और बोलते हैं। तो ये देखिए लैम्प हैं ये सारे लैम्प, ये दूसरे टाइप के लैम्प थे। वो जो लैम्प पहले हमने लिया था ना वो वाला, उसमें लेदर से था वो, और उसके ऊपर पेंटिंग खुद से की हुई थी, डिज़ाइन जो था ना वो खुद से बनाया हुआ था, वो लेदर के थे। और ये सब देखिए, ये सब चीनी मिट्टी के बने हुए थे, ये देखिए बहुत सुंदर थे ये भी। ये सोप डिस्पेंसर है, छोटे छोटे से, बहुत अच्छे लग रहे थे ये भी देखने में। मतलब टोटल पूरी मार्केट बहुत सुंदर थी ये। देखिए ये घड़ी ना बहुत बड़ी थी, बहुत बड़ी, अगर आपके वॉल पे कुछ नहीं तो लगा सकते थे। और ये छोटे छोटे दिए थे ब्रास के, ये भी बहुत सुंदर थे, ये भी इतने कॉस्टली थे। सबसे छोटा वाला भी 500 का था। और ये देखिए ये अलग अलग टाइप की टेबल्स हैं जिस पे आप सामान वगैरह रख सकते हैं, मतलब वैसा सजाने का। देखिए कितने सुंदर हैं ये, मगर कुछ अलग ही टाइप के थे ये। तो ये सब लकड़ी का आइटम था यहाँ पे। तो ये देखिए ये है कराची हलवा, ये कराची हलवे की तरह है बट ये केरला हलवा है। यहाँ पर क्या है कि जैसे केरला में मिलता है ना हलवा, तो ये वो वाला है, लेकिन है ये कराची हलवा पूरा, उसी की जैसा स्वाद था और सबका अलग अलग टेस्ट था। चिप्स वगैरह ये सब कुछ थे, काफ़ी अच्छा था। खाने पीने का आइटम जो था ना बहुत अच्छा था, और हमने तो बहुत कुछ खाया यहाँ से। जैसे वो डेमो के लिए खिलाते हैं ना कि टेस्ट कैसा है, तो हमने काफ़ी कुछ खाया। ये देखिए लकड़ी की घड़ियाँ वगैरह, ये सब कुछ अलग था। और ये थे स्टॉल्स और दुपट्टों की शॉप, बहुत सुंदर दुपट्टे थे यहाँ पर। ये देखिए मुझे ये वाला बहुत पसंद आया था, बहुत सुंदर लग रहा था ये वाला भी, काफ़ी लेंथी था ये, बहुत काफ़ी अच्छा भी था ये चिप्स हैं आलू के, पतले पतले से, पुदीना फ्लेवर के। और ये देखिए यहाँ पे ये भी मिल रहा था, तो मैंने इसका वीडियो इसलिए बनाया कि मेरी मम्मी ना इससे अच्छा बना लेती हैं। ये छोटा सा पर्स है, और ऐसे पर्स पता नहीं कितने मेरी मम्मी बना दे। तो मैंने देखा कि ये भी मिल रहा है, मम्मी देती हैं तो हमें कदर नहीं होती इन चीज़ों की, लेकिन जब ख़रीदने जाओ तो काफ़ी महंगे होते हैं। तो देखिए स्टोन्स की शॉप है ये, काफ़ी अच्छे ब्रेसलेट थे यहाँ पे स्टोन के। और ये देखिए ये आजकल ये ट्रेंडिंग में है ना, ये भी मिल रहे थे यहाँ पे, बड़े बड़े इयररिंग्स। बंजारा टाइप्स लग रहे थे ये तो दिखने में काफ़ी, लेकिन काफ़ी अच्छे थे। ड्रेसेस के ऊपर, वेस्टर्न ड्रेसेस पे काफ़ी अच्छा लगेगा। और ये नकली विग थी। और ये देखिए गोल्डन वाले थे ये सारे के सारे। तो मुझे ये चेन बहुत अच्छी लगी थी, सुंदर लग रही थी काफ़ी, जैसे ईवल आई की तरह थी, बट ईवल आई नहीं थी, इसका डिज़ाइन ही ऐसा था। मटर माला कहते हैं इसको, उन्होंने यही बताया मुझे कि ये मटर माला है, और काफ़ी अच्छी थी मटर माला, और गारंटी भी थी इसकी 6 महीने की। फिर हम थोड़ा सा आगे बढ़े तो देखा यहाँ पे ये मूर्तियाँ थी, काफ़ी सुंदर लग रही थी। ये आंध्र प्रदेश की हैं और लकड़ी पे बनी हुई थी ये सारी मूर्तियाँ, और बहुत ही मतलब अच्छे से नक्काशी की हुई थी इसके ऊपर। बहुत ही पतला पतला डिज़ाइन भी ना बहुत बारीकी से बनाया हुआ था।
फिर उसके बाद आगे आने के बाद हमने बहुत सारे ये देखे, ये ज्वेलरीज यहाँ पे देखी और अलग अलग डिज़ाइन की थी, काफ़ी सुंदर थी। और सबसे ऊपर इयररिंग्स लगे हुए थे। और ये जितना भी है ना, ये वाला सामान जो था ये सारा ना मिट्टी का बना हुआ था। तो ये देखिए कप वगैरह सब कुछ, कैसरोल वगैरह भी सब कुछ था यहाँ पे, मिट्टी का था ये सारा। फिर हमने ना वहाँ से निकले, कुछ शॉपिंग करके वहाँ से निकले बाहर। हमने कहा कि चलो कुछ और भी देखा जाए, तो हम हॉल नंबर 6 से निकले बाहर और हमने देखा सब तरफ। यहाँ पे सारा कैफेटेरिया था, यहाँ पर ये जिसको भूख लग रही थी सब खा रहे थे, क्योंकि लोग ना सुबह से आए हुए थे और हम निकले थे ऑफिस से 2 बजे। तो हम यहाँ पे 2:30 बजे तक पहुँच गए थे और हम अपना लंच करके निकले थे। तो हमने कुछ नहीं खाया यहाँ पे। अब हम आ रहे हैं हॉल नंबर 5 में। काफ़ी बड़ा था इसका एंट्रेंस भी, काफ़ी बड़े बड़े हॉल हैं यहाँ पे। ये देखिए यहाँ पे सारे पर्ल वाले पर्स थे, ये बहुत कॉस्टली थे ये पर्ल वाले पर्स, 4-5 हज़ार से स्टार्टिंग थी इनकी। ये यहाँ पे सारी ड्रेसेस थी और ये मिनिस्ट्री ऑफ माइंस का था। ये देखिए किस तरीके से पत्थर का डिज़ाइन बना करके इतने से में ही इन्होंने किया हुआ है ये। हम अंदर तो नहीं गए, हमने बाहर से देखा सब कुछ, लेकिन काफ़ी अच्छा था। और ये देखिए इसरो का ये जो यहाँ पे ये सारे ये भी हैं, चंद्रयान वगैरह सब बनाए हुए थे उन्होंने ऐसे। ये देखिए शिप भी बनाई हुई है और ये इंडियन रेलवे का इंजन भी बनाया हुआ है यहाँ पे। ये इको माइन टूरिज्म का है ये। तो ये इन्होंने ना एक वो बनाया हुआ था कि मतलब कैसे बनेगा ये एरिया ऐसा लगेगा बनने के बाद। देखिए उन्होंने मैप टाइप का ना बना के लगाया हुआ था, ये बहुत सुंदर लग रहा था। ये सारा सोलर सिस्टम का दिखा रखा है इन्होंने यहाँ पे, काफ़ी अच्छा लग रहा था देखने में सोलर सिस्टम वाला भी। फिर हम थोड़ा सा आके आए तो ना हमने देखा यहाँ पर ये देखिए इन्होंने ना यहाँ पे ये जो ये बजाते हैं ना, ये सचमुच में बजा के भी उन्होंने दिखाई थी। ये जो भी कहते होंगे इसको, एक भारत श्रेष्ठ भारत का जो है इन्होंने ये लिखा हुआ है यहाँ पे। फिर उसके बाद हम बाहर निकले, दूसरे हॉल में आए हम। और जो यहाँ पे जो सबसे अच्छा था ना हॉल, जहाँ पे हमें जाना था, वो हॉल नंबर 14 था। हमने सोचा कि सबसे लास्ट में जाएंगे उसमें, क्योंकि वो सबसे अलग बना हुआ था, इसलिए वो ये है हॉल। ये देखिए ये वाला हॉल है, ये जो सामने जो मैं जूम कर रही हूँ ये वाला। इसमें कहता है कि थाईलैंड वगैरह की चीज़ें भी काफ़ी अच्छी अच्छी थी। और ये भी वैसे था तो इंटरनेशनल, लेकिन हम अंदर गए तो हमें ऐसा कुछ दिखा नहीं इसमें। तो उन्होंने बोला ऊपर है, तो हम ऊपर गए एस्केलेटर से। तो ऊपर जाके भी हमें कुछ खास नहीं लगा और फिर हम वापस नीचे आ गए। तो नीचे हमें कुछ खास मिला नहीं, तो हमने सोचा कि चलो ऊपर से चलते हैं। तो हम जिस फ्लोर पे खड़े हैं, कुछ दिनों बाद क्या है कि हमारी जो मिनिस्ट्री है ना, उसमें भी ना कुछ मतलब प्रोग्राम होने वाला है। तो वो जो मीटिंग है ना, वो इस वाले फ्लोर पे होगी।
ऐसा मुझे डॉक्टर शिफा ने बताया। तो वो मीटिंग जो है यहाँ पर होगी इस फ्लोर पे, जो ये एरिया खाली पड़ा है ना नीचे जहाँ शीशे लगे हुए हैं वहाँ पर। तो अब हम आ गए ऊपर। तो ऊपर भी हम आए थे तो हमें कुछ नहीं मिला यहाँ पर ऐसा ख़ास कि हम इसमें यहाँ से कुछ ख़रीद सकें। तो यहाँ पे नागालैंड का था, दुबई का था, मगर वो नहीं था जो हमें चाहिए था। असम का भी था यहाँ पे। ये दुबई की स्टॉल लगी हुई है। यहाँ पे इस टाइप के फ्लावर वाले क्लेचर्स थे। उसके बाद हम आ गए थोड़ा आगे वाले स्टॉल पे। तो यहाँ पे ये रिंग्स वगैरह थी और हर स्टॉल पे मतलब ज़्यादातर तो ना एक जैसे ही लग रहा था मुझे, सामान कुछ खास अलग नहीं लग रहा था, लेकिन ठीक था फिर भी। अब वो लोग बेच रहे हैं तो ये देखिए इयररिंग्स बहुत सारे थे यहाँ पे, बहुत सुंदर इयररिंग्स थे इस वाली शॉप में, बहुत अच्छे थे। ये एक एक ब्रेसलेट ना कम से कम 3-3 हज़ार के थे, काफ़ी कॉस्टली थे छोटे छोटे ब्रेसलेट्स भी। फिर हम आ गए दुबई वालों के यहाँ पे, और वहाँ पे आके हमने देखा ये ड्राई फ्रूट्स थे। कुछ तो हमने बहुत सारे देखे हुए हैं, कुछ तो हमने देखे नहीं थे, तो यहीं पर आके देखे कि ऐसे भी होते हैं। और यहाँ पे जो ये गोल वाले ब्राउन कलर के थे ना बादाम, कुछ अलग ही थे। और ये देखिए ये है बकलावा। तो बकलावा इतना महंगा था, एक पीस जो है ना इनका छोटू सा, ये एक पीस 350 का दे रहे थे वो। तो बकलावा तो हमने खाया हुआ था, तो हमने सोचा नहीं कि हम इसे खाएंगे। तो ये है बकलावा की वैरायटी, और काफ़ी सारी वैरायटीज़ थी यहाँ पे, अलग अलग टाइप के थे ये सारे बकलावा। और ये वाली जो साड़ियाँ हैं ना, ये जब भी मैं ट्रेड फेयर आती हूँ ना हर बार मिलती हैं यहाँ पर, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। और एक एक साड़ी 4-4 हज़ार की थी ये। फिर हम आ गए थोड़ा आगे, तो हमने देखा ये 2 तरह के ना शहद बेच रहे थे। इनमें से एक ऑर्गेनिक था और एक हर्बल था। तो ये अलग अलग टाइप के थे। और बाकी ये सारे ड्राई फ्रूट, चॉकलेट्स, और ये जो चॉकलेट रखी हुई है ना, एक चॉकलेट जो है ना ये 1000 रुपये की थी। और ये छोटे वाली को तो हमने पूछा ही नहीं। फिर काफ़ी कुछ है यहाँ पे लेने के लिए। और ये देखिए ये जो छोटा सा ये है ना, डॉक्टर शिफा ने जो रखा है, ये एक पीतल का था, ये 1500 रुपये का था, छोटा सा। मगर इसका यूज़ क्या है ये मुझे समझ नहीं आया। वो शहद रखने के लिए होगा शायद या कुछ, बट मुझे तो समझ में आया नहीं है। और सबसे सुंदर जो मुझे लगा ना पूरे ट्रेड फेयर में, वो ये कप लगे। ये कपलेट जो है ना बहुत सुंदर डिज़ाइन था इनका, बहुत सुंदर लग रहे थे। यहाँ पे जितने भी आइटम्स थे ना बहुत सुंदर थे। ये जो कप थे ना वो बहुत सुंदर थे। ये चेस पीस जो है ना, ये चेस पीस ना 4200 रुपये का था, ये इत्तू सा छोटा सा। और वो वाला उससे भी महंगा था। और यहाँ पे सारा लकड़ी का आइटम था, लकड़ी के डिज़ाइन से उसी से काफ़ी कुछ बनाया हुआ था। देखिए टेबल वगैरह भी। और ये है पर्स की शॉप, छोटे छोटे पर्स थे यहाँ पे। और ये देखिए ये कुछ क्रॉनिक मार्बल है शायद। तो ये देखिए कितने अच्छे हैं, ये भी बड़े बड़े थे, बहुत बड़े बड़े, हमारी हाइट से भी बड़े बड़े थे ये, इतने बड़े थे। और ये देखिए ये फाउंटेन वाला भी रखा हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा था। और ये भी बहुत कॉस्टली थे, पता नहीं कौन ही लेता होगा इन्हें। और ये देखिए ये वॉश बेसिन है सारे के सारे जो नीचे रखे हुए थे। यहाँ पर भी एक चेस रखा हुआ है बहुत बड़ा, देखिए इनके पीछे, वो बहुत कॉस्टली था, वो बहुत ही ज़्यादा। ये देखिए यहाँ पे जो ये पर्स है ना, मैंने सोचा कि चलो इनसे रेट पूछती हूँ कितने का होगा। तो ये पर्स का जो एक पर्स का रेट है 1800 रुपये। ये जो कि बच्चे ना इन पर्स को सीरियस नहीं लेते।
फिर हम आए उन्हीं क्रॉनिक मार्बल की शॉप में, डॉक्टर शिफा थी, तो मैंने वहाँ देखा ये डाइस मिल रहा था यहाँ पे। मेरे भाई को बड़ा शौक है छोटे वाले को डाइस लेने का, वो तरह तरह के डाइस लेकर आता रहता है। तो जो सबसे छोटा वाला था ना, ये जो छोटू वाला ये होता है, इसमें इलायची वगैरह कूटते हैं, अदरक वगैरह, ये 500 रुपये से स्टार्ट था। मतलब 500 रुपये बहुत होता है इस छोटू से के लिए। इसमें पूरी तरह से अदरक कूटेगा भी नहीं, खुद ही टूट जाएगा। और ये देखिए ये सब भी ना काफ़ी हैवी था, बहुत वेट था इसमें। और ये देखिए छोटी छोटी, काफ़ी सुंदर था डिज़ाइन। और डॉक्टर शिफा को लेना था ये, उनको बहुत सुंदर लग रहा था। तो ये इसका प्राइस था, जो ये ऊपर लटक रहा है जिसमें 2 ये लगी हुई हैं फेशिया, जो भी 1000 रुपये का। और जो ये छोटू से 2 कैट बनी हुई है ना, ये दे रहा था 550 का। तो लेने के लिए गई तो थी वो, लेकिन फिर उन्होंने सोचा कि इसका जो है यूज़ तो कहीं है नहीं, तो इसलिए उन्होंने लिया नहीं फिर ये। मगर ये बहुत सुंदर लग रहे थे देखने में बहुत सुंदर लग रहे थे सचमुच। तो ये है पूरी शॉप। उनको बिल्ली वाला कुछ लेना था तो वो मिला नहीं। और ये देखिए अंजीर हैं, अंजीर इस तरीके से पूरे में लटकाई हुई थी इन्होंने रस्सी की तरह। और ये यहाँ पे ना खजूर, छुआरे सब मिल रहे थे अच्छे अच्छे। और ये देखिए मिनिस्ट्री में ना, किसी मिनिस्ट्री ने यहाँ पे ये लगाया हुआ था। अभी यहाँ पे कहीं नाम भी होगा मिनिस्ट्री का। और जस्ट उसी के सामने ना ये बकलावा की एक और शॉप थी। यहाँ पर भी तरह तरह के बकलावा थे, बहुत ही डिफरेंट टाइप के बकलावा थे सारे। और ये देखिए यहाँ पर भी है ड्राई फ्रूट की शॉप। मतलब ड्राई फ्रूट बहुत ज़्यादा थे यहाँ पर और काफ़ी कॉस्टली थे ड्राई फ्रूट भी। अंजीर की भी बहुत सारी मतलब क्वालिटीज़ थी। और अखरोट भी थे यहाँ पे। अखरोट तो बहुत ही टेस्टी लग रहा था, हमने खाई भी था अखरोट तो। फिर हम थोड़ा इसमें आ गए बिहार टूरिज़्म में। और ये देखिए हम अंदर आए तो हमने अंदर आके देखा, ये एंट्रेंस में इन्होंने ये लगाई हुई थी, बहुत सुंदर लग रही थी। ये 4 लड़कियां थी, औरतें थी पता नहीं, मगर स्टैचू था ये, बहुत सुंदर लग रहा था। और ये देखिए बिहार में ये सब चीज़ें ना, ये देखिए ये जो है ना छोटे छोटे से पर्स टाइप बनाए हुए थे, और इससे कॉले भी बना रखे थे दीवार पे सजाने वाले डिज़ाइन। और जितने भी इयररिंग्स थे ना, ये भी उन्हीं का बनाया हुआ था। ये देखिए आपके गाँव में भी होता होगा ये, तो बहुत अच्छा लग रहा था देखने में वो। उसके बाद हम बाहर निकले वहाँ से और हमने देखा और भी चीज़ें थी। और ये देखिए यहाँ पे कोई प्रोग्राम हो रहा था, कुछ अलग तरीके की आवाज़ निकालनी थी, तो ये सबसे ट्राई करवा रहे थे। तो सब लेडीज़ ना लाइन से लगी हुई थी। उसके बाद जो है ना हम बाहर निकले वहाँ से हॉल नंबर 14 में जाने के लिए, जहाँ से हमें चीज़ें और भी लेनी थी। वहाँ पे काफ़ी कुछ है लेने के लिए, आप लोग जा सकते हैं, वहाँ से ले सकते हैं। बाय 1 गेट 1 फ्री है वहाँ पर। तो एक रोज़ा नाम की शॉप लगी हुई है, वहाँ पे स्टॉल लगी हुई है बहुत बड़ी, तो उसमें ना बाय 1 गेट 1 है। और जो अयूर का है वहाँ पे बाय 2 गेट 1 है, तो आप वहाँ से जाके ले सकते हैं काफ़ी कुछ। वहाँ पे शैम्पू और बॉडी लोशन वगैरह और भी चीज़ें थी वहाँ पे, आप वहाँ से जाके ले सकते हैं, काफ़ी कुछ है वहाँ पे। तो सबसे पहले मैंने आके यहाँ पे वो वाली शॉप ढूंढी जो बाय 1 गेट 1 था जिसमें। और डॉक्टर शिफा को लेने थे परफ्यूम्स, और मुझे लेने थे काफ़ी सारी चीज़ें। और तो मैं दूसरी साइड हो गई, वो दूसरी साइड हो गई, हमने अलग अलग जो है जाके ली। और देखिए मैं ये वाली शॉप पे आई, थाईलैंड वाली पे। तो यहाँ पे ना काफ़ी डिफरेंट चीज़ें होती हैं। तो देखिए मुझे ना ये बहुत पसंद आया, ये हेयर बैंड है। तो ऐसा लग रहा था जैसे कि ना ये कलियाँ हैं गुलाब की ना, कली सी लटक रही थी। तो ना मैंने ना ये वाला ही ख़रीदा, मरून वाला। ये देखिए ये मैंने ये एक लिया, ये ज़्यादा कॉस्टली नहीं था, ये मात्र 50 रुपीज़ का था, तो मैंने ये ले लिया। और उसके बाद जब हमारी शॉपिंग हो गई, और भी चीज़ें ली मैंने, क्लचर्स वगैरह भी। उसके बाद क्या है कि हम बाहर निकले यहाँ से। तो देखिए हम दिन में आए थे, तो ये यहाँ पे लाइट्स नहीं जल रही थी, तो रात हो गई थी हमको। तो देखिए कैसे लाइट्स वगैरह चल रही हैं, और काफ़ी मतलब अच्छा लग रहा था, रात हो गई थी ना बाहर निकले तो।
डॉक्टर शिफा तो अपना काम भी कर रही थी साथ साथ में, वो बिल्कुल भी फ्री नहीं हुई। कुछ चीज़ें उन्होंने ख़रीदी लेकिन वो अपना काम करती रही। फिर हम आगे मेट्रो स्टेशन पे सामान वगैरह लेके अपना, और ये मेट्रो स्टेशन से ऊपर की वीडियो मैंने बनाई। तो ये बिल्कुल बाहर ही है, गेट नंबर 10 से जो है मेट्रो आप ले सकते हो आकर के, बिल्कुल पास है मेट्रो स्टेशन। तो बाय बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।